साहब थे जिनका नाम है हबीब, बहुत दौलतमंद थे। वो सूद पर अपना पैसा बांटे थे और वसूली करने जाते थे तो जो पैसा दिया उसमें से नहीं लेते थे, सूद वाला ऊपर वाला जोड़ के ले आवत रहे। जैसे कोई का 50,000 दे दिन तो 50 में से नहीं लेते रहे, जो ऊपर बढ़त रहा है सूद उसको लेके आते थे, ऊपर का पैसा वसूला करते थे। एक दिन शाम को एक फ़कीर आया उनके दरवाजे पर मांगने के लिए। जब अल्लाह के नाम पर मांगा तो हबीब बाहर निकले, कहा सुनो, अगर मैं तुमको कुछ दे दूंगा तो तुम रहोगे गरीब के गरीब ही, तुम मालदार नहीं होगे, और अगर तुम जैसे फ़कीरन का हम दे लगवे तो तुमरन जैसे हमू फ़कीर हो जाइए, इसलिए तुम चले जाओ, तुमको कुछ मिल न पे। वो बेचारा भिखारी चला गया। बीवी ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद हबीब जब खाने के लिए बैठे, बीवी ने पतीली में जब चम्मच डाला, करछुल डाला निकालने के लिए, तो देखा कि पूरी पतीली खाने के खून से भरे हुए है, सब खाना खून हो गया। बीवी ने पुकार, बीवी चिल्लाई, चीख निकली, कहा हाय गजब हो गया, तुमने आने वाले फकीर को धक्का दे दिया तो अल्लाह नाराज हो गया, सारा खाना अल्लाह ताला ने खून से बदल दिया। चले जाओ उस फकीर को मनाओ, वरना रोजी जमीन की हमारे तुम्हारे नसीब से उठ चुकी है, जाओ मनाओ। हबीब गए उसको मनाने के लिए, और जब निकले तो कुछ बच्चे मोहल्ले के खेल रहे थे। वो बच्चे देखें तो भागे, कहीं भागो भागो, देखो हबीब आ रहा है, जहन्नमी है, सूदखोर आ रहा है, हबीब भाग लो, कहीं उसका साया हम पर न पड़ जाए कि अल्लाह इसके साथ हमें भी जहन्नम में न भेज दे, भाग लो। जब वो बच्चे भगे तब हबीब को बड़ा धक्का लगा। एक तो उधर खाना खून से बदल गया, इधर मोहल्ले के बच्चों ने नफरत किया। तब हबीब के दिल पे असर पड़ा, या अल्लाह मैं इतना बदनसीब हो गया कि मेरे वतन के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। तो हबीब के दिल की दुनिया बदली, हबीब का दिल बदला उसी जगह से, और दिल में सोचा कि अब मैं किसी अल्लाह वाले के हाथ पे जाके तौबा कर लूं, आज से सूद नहीं खाऊंगा। तो बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे इमाम हसन बसरी, वहां गए, कहा जिंदगी गुजर गई सूद खाते खाते, आज मैं तौबा करने आया हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो इमाम हसन बसरी ने सरकार की एक हदीस सुनाई, कहा सुनो, हुजूर का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी, कमल्ला ज़म्बला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर लो तौबा। हबीब ने तौबा किया, और इस तरह तौबा किया कि इमाम हसन बसरी गवाह हो जाओ, अब न मैं सूद लूंगा और न जो पैसा मैंने दिया था वो पैसा ही लूंगा, सब अल्लाह वास्ते मैंने सबको माफ कर दिया, आप गवाह हो जाओ। इमाम हसन बसरी के सामने हबीब ने जो तौबा किया, और तौबा करके पलटे, जब घर आने लगे तो मोहल्ले के बच्चे जो खेल रहे थे उन लोगों ने देखा तो दौड़े, और दौड़कर हबीब के कदमों को हाथों से पकड़ लिया, कदमों में लिपट गए और कहने लगे, ऐ लो ऐ बच्चों, ऐ लोगों, हबीब के कदमों से लग जाओ, इसलिए कि ये तौबा करके आ रहे हैं, इनके कदमों से लग जाओगे तो अल्लाह इनके तुफैल में हमें भी जन्नत अता फरमाएगा। तब हबीब और रोए, कहा या अल्लाह तू कितना मेहरबान है कि अभी चंद ही मिनट पहले जब मैंने तौबा नहीं किया था तो बच्चे मुझसे नफरत कर रहे थे, और अभी मैंने तौबा कर ले तो अल्लाह मेरी मोहब्बत तूने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया तूने। ऐ लोगो, सूद हराम है, सूद न खाओ, सूदखोर कभी सरसब्ज नहीं हो सकता, उसके औलादें कभी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह दौलत दे तो तिजारत करो, तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है, और ऐसी बरकत कि मक्का से जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो बड़ी गरीबी के दिन थे, घर कुरिया बीवी बच्चे जायदाद जमीन सब मक्का में छोड़ा,
और अल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम के नाम पर सब कुछ छोड़कर मदीना चले आए। तो न घर है, न दौलत है, न ज़मीन है, न बीवी है, तने तनहा बड़ी गरीबी के दिन मदीने में गुजारते थे साहबा। तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और फरमाया, मदीने के अंसारियों, ये मक्का से आने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मोमिन भाई भाई है। सरकार ने जैसे इतना कहा वैसे मदीने के अंसारी उठे और एक एक मक्का से आने वाले मुसलमान का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो। तो एक अंसारी अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़े और पकड़ कर लेके गए घर। क्या अंसारी थे वो, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिश नाजिल करे। वो अंसारी लेके गए अब्दुर्रहमान को और कहने लगे, सुनो अब्दुर्रहमान, तुम मक्का से मदीना आए, मदीने में तुम्हारे पास घर नहीं, जमीन नहीं, दौलत नहीं, बीवी नहीं, कुछ भी नहीं है, और रसूलुल्लाह ने तुम्हें हमारा भाई बताया है। लिहाजा अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये मेरा घर है, ये आधा आधा कर लिया जाए, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें, क्योंकि भाई का आधा हक होता है। फिर घर में जो पैसे थे वो पैसे जमा किए, आधा बांट दिया, कहा आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर एक खजूर की बाग थी, उसे भी आधा बंटवारा कर दिया। फिर फरमाते हो अंसारी कि अब्दुर्रहमान, मदीने में तुम्हारे पास कोई बीवी नहीं हो, मेरे निकाह में 2 बीवियां हैं। अभी पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो अंसारी ने कहा चलो मेरे दोनों बीवियों को तुम देख लो, दोनों में से जो तुम्हें अच्छी लगे मैं उसको तलाक दे दूं और फिर तुम उससे निकाह कर लो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा आधा होता है। एक बीवी तुम्हारे निकाह में आ जाएगी तो तुम्हारी एक बीवी होगी, मेरी भी एक बीवी होगी। सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए मदीने के अंसारी। लेकिन सोहबतिया का आदमी हो तो सब बटोल ले, कहता हाँ लाओ लाओ लाओ, सब लाओ, मेहरुआ लाओ, जमीन लाओ, बाग लाओ, सब लाओ। लेकिन हमारे अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े गयूर सहाबी थे। उन्होंने मदीने के अंसारी से कहा, ऐ मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, ये खजूर के बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। ऐ अंसारी, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, ले चलो मुझे मदीने की बाजार बता दो, मैं वहां तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। वो लेके गए मदीने की बाजार में। अब्दुर्रहमान बिन औफ के जेब में थोड़े से पैसे थे, पनीर खरीदा, पनीर, और उठा के दूसरी जगह बैठ गए, बेचने लगे। देने वाला अल्लाह, ऐसी बरकत दी उसमें कि फिर लिया, फिर बेचा, फिर लिया, फिर बेचा। चंद ही दिनों में अब्दुर्रहमान के तिजारत में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि अब मुल्क शाम से माल मदीना मंगवाने लगे। और 1 ऊंट पर नहीं, 2 ऊंट पर नहीं, लिखा है कि चंद ही दिनों में अब्दुर्रहमान बिन औफ मुल्क शाम से मदीना तिजारत का माल मंगवाने लगे तो 700 ऊंटों पर लद के आने लगे। 700 ऊंटों की लाइन लग जाती। जिस दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल तिजारत मुल्क शाम से 700 ऊंटों पे लद के आता तो मदीने में कोहराम बर्पा हो जाता कि आज मुल्क शाम से अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल तिजारत आ रहा। तो ये लोगों, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के इंतकाल के बाद उनके लड़कों ने सोना कुल्हाड़ी से काट काट के बांटा था। अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई थी। तो कुरान हिदायत के लिए है। अल्लाह फरमाता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। ऐ लोगों, कुरान हिदायत के लिए उतरा है। सूद से अपने आप को बचाओ और तिजारत करने की तरफ अपने आप को राग़िब करो।